सर्वत्र सुंदर लोक में हमें बंधन कथा जो विरोधनी एकत्व में हे सर्व श्रुत परिचित अनुभूत भोग बंधन की कथा पर से जुदा एकत्व की उपलब्धि केवल दर्शाऊं एक विभक्त को आत्मा तने निज विभव से दर्शाऊं तो करना प्रमाण न छल बहुस्कल ना बने नहीं अपमत प्रमत नहीं जो एक गायक भाव है इस रीत शोध का जो यात वो तो वो ही है चारित्र दर्शन ज्ञान भी व्यवहार करता ज्ञानी के चारित्र नहीं दर्शन नहीं ज्ञान गायक सुन अनार्य भाषा के बिना समझा सके न अनार्य को इस आत्म को श्रुत से नियत जो शुद्ध केवल जानते ऋषि गण प्रकाशक लोक के श्रुत केवली उसको कहे श्रुत ज्ञान सब जाने जो जिन श्रुत केवली उसको कहे सब ज्ञान सो आत्मा ही है श्रुत केवली उससे मन व्यवहार में अभूतार्थ दर्शित शुद्ध नए भूतार्थ भूतार्थ आश्रित आत्मा सद दृष्टि निश्चय देखे परम जो भाव उसको शुद्ध नए ज्ञातव्य ठहरा जो अपरम भाव में व्यवहार से। कल तक अपन ने छठवीं गाथा में ये प्रश्न खड़ा किया था वो शुद्धात्मा कौन है जो जिससे आज तक हम दूर रहे जिससे हमारा संसार का अंत नहीं आया। उसका स्वरूप आचार्य देव ने बताया था ना वो प्रमत्त है ना अप्रमत्त है। प्रमत्ता प्रमत्त कहने से देखा जाए तो पूरा का पूरा मतलब जो भी आत्मा के साथ जिन कर्मों का निमित्त संबंध बन रहा है उन सबसे भिन्नता बता दी। हमने 3 चीजें बताई थी आपको कि आत्मा की जो वर्तमान स्थिति है वो क्या है कि कसाय चक्र के साथ में एक जैसा किया जा रहा है, गेहों के साथ में गेयाकार जैसा किया जा रहा है और शरीर के साथ में एक में किया जा रहा है। समझ इन तीनों के बीच में आत्मा विद्यमान है। उसकी पहचान बताने के लिए आचार्य देव ने इस छठवीं गाथा में कल हमने ये भी आपको बताया था प्रवचन सार के माध्यम से कि समय सार अभी तो आत्मा को बता रहा है उसको पाने की उसकी उपासना कैसे की जाती है, परिग्रह और पापों का त्याग करके उसकी उपासना की जाती है। किस तरीके से आचार्य देव ने दीक्षा लेके कैसे 5 इंद्रियों के विषयों को छोड़ा, घर को परिवार को त्याग करके और पंचाचार अंगीकार करके किस तरीके से उसकी साधना करते वो हमने थोड़ा आपको आइडिया दिया था। आज यद्यपि अपना मूल विषय समय सार का है प्रवचन सार इसलिए रखते हुए उसमें उसकी विधि बताई गई, खासतौर चरणांश चूलिका में किस तरीके से उसकी साधना उत्कृष्ट रूप से मुनिराज करते हैं और हमें भी चूंकि उस पद पर चलना इसलिए अपन को समय समय पे वो भी जानकारी होना चाहिए। आज हमने मतलब उपासना का अर्थ बता दिया था। अब दूसरा पैराग्राफ है छठवीं गाथा का, उसमें लिखा है दूसरे पैराग्राफ में कि जैसे दाह के आकार होने से अग्नि को दहन कहते हैं तथापि उसके दायकत असुकता नहीं है, उसी प्रकार गेयाकार होने से उसकी गायकता प्रसिद्ध है तथापि उसके गेयकत असुकता नहीं है। क्योंकि गेयाकार अवस्था में जो गायक रूप से ज्ञात हुआ वह स्वरूप प्रकाशन की अर्थात स्वरूप को जानने की अवस्था में अभी दीपक की भांति कर्ता कर्म का अनंत अर्थात एकता होने से गायक ही है, स्वयं जानने वाला है इसलिए स्वयं करता है, अपने को जाना इसलिए स्वयं ही कर्म है। जैसे दीपक घटपट आदि को प्रकाशित करने की अवस्था में भी
दीपक है, और अपने को अपनी ज्योति रूप शिखा को प्रकाशित करने की अवस्था में भी दीपक ही है, अन्य कुछ नहीं। उसी प्रकार गायक को समझना चाहिए। थोड़ा सा क्लिष्ट बिंदु है लेकिन उसको बताते हैं। अपने यहाँ 2 ग्रंथ हैं, न्यायदीप का, परीक्षा मुख न्याय के ग्रंथ हैं। ऐसा बोलते हैं, सामने वाला प्रश्न खड़ा करता है अन्य मत मतांतर वाले कि ज्ञान, मतलब ऐसा बोलते ज्ञान पर, एक मत ऐसा जो बोलता ज्ञान पर को जानता ही नहीं है, एक मत ऐसा जो ज्ञान अपने को नहीं जानता लेकिन पर को जानता है। क्या बोल, एक मत क्या बोलता है कि ज्ञान अपने को जानता है पर को नहीं जानता, और एक मत कैसा है, अपने को नहीं जानता। और अपन लोग बोलते हैं ज्ञान स्वपर प्रकाशक है। अब उनके सामने जब ये बात अपन अपने बात रखी तो अब क्या उदाहरण दिया अपन ने, तो उन्होंने बोला उदाहरण दिया, दीपक का उदाहरण दिया। जैसे इस कमरे में एक दीपक है ना, मतलब अंधेरा है, और दीपक उसको उधर पदार्थों को प्रकाशित करने के लिए अपन किसको लेके आए, दीपक को लेके आए। तो दीपक से पदार्थ दिखने लगे, तो पदार्थ को किसने प्रकाशित किया, दीपक को। अब उस दीपक को दीपक ने तो पदार्थों को प्रकाशित कर दिया, और दीपक को प्रकाशन करने के दूसरा दीपक लाना पड़ेगा, नहीं आना। इससे इस तरीके से न्याय से सिद्ध होता, अपन के आचार्यों ने सिद्ध किया है। उस जैसे दीपक पदार्थों को प्रकाशित करने के लिए दीपक की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन दीपक को प्रकाशित करने के लिए कोई दूसरे दीपक की आवश्यकता नहीं। इससे समझ में आता है कि दीपक क्या है, स्वपर प्रकाशक है। समझ में आई ना, तर्क समझ में आया नहीं आया, क्या बोल, क्या फिर से बोलो, कैसे पूरा उदाहरण दिमाग लगाओ ना, थोड़ी बुद्धि चलाओ। इस कमरे में क्या है, पूरा अंधेरा है, अंधेरे में पदार्थों को प्रकाशित करने के लिए हमने क्या किया, दीपक लेके आए। दीपक लेके आए तो पदार्थ दिखेगा नहीं दिखे, तो दीपक ने किसको प्रकाशित किया, पदार्थों को। लेकिन उस दीपक को किसने प्रकाशित किया, अच्छा, जिस काल में पदार्थों को प्रकाशित कर रहा उस काल में अपने को प्रकाशित कर रहा है कि नहीं कर रहा। इसका मतलब है कि हर समय दीपक क्या है, स्वपर प्रकाशक है। अपने बारे में लगा के बताओ, ऐसे हम भी क्या है, हमारा ज्ञान स्वपर प्रकाशक है। न्याय से अब देखो, पता तो कुछ है नहीं है, हम तो इस वर्तमान पर्याय में आए, जो हमें पर्याय मिल गई बस वही मान रहे। इतनी गहराई से जानी किसको जरूरत है कि हमारा ज्ञान स्वपर प्रकाशक है, नहीं आई समझ में। इसलिए हर अवस्था में क्या है, हर समय में ज्ञान कैसा है, स्वपर प्रकाशक। उसी स्वपर प्रकाशक की बात यहाँ पे समझाई जा रही है, जो आज हम आपको दूसरा पैराग्राफ बताने के भाव है, बहुत गहरा पैराग्राफ है। इस दूसरे पैराग्राफ का भाव मुझे तो 20 साल समझ में नहीं आया था। जब समझ में आया, इतना अद्भुत लगा, मैंने किसी से सीखा भी नहीं और किसी ने मुझे बताया भी नहीं। यह मैं इसलिए गारंटी देता बोला, आज तक किसी विद्वान ने मुझे इसका अर्थ नहीं बताया। हमने 50, आप पढ़ लेना, किसी का बताओ तो हमें बता देना, उसकी कैसेट में समझ, मैंने किसी सुना नहीं, हो सकता हमने अलग से बताया। पहले हम जाके क्या बोलते थे, या हम दूसरों को क्या बताते थे कि वो तो वो ही है। इसका अर्थ हम ऐसा किया करते थे, गाथा पकड़ में, क्या बोले, गाथा क्या बोल रहे मोनो, नहीं, अरे ज्ञाता नहीं, अभी तो मूल गाथा बोलो। नहीं अपमत प्रमत नहीं, जो एक ज्ञायक भाव है, इस रीति शुद्ध का जो ज्ञात वो तो। इस गाथा को प्राकृत की भी याद कर लेना, हर गाथा नहीं कर सकते, लेकिन ये गाथा सरल है। रमियो दिया पमत्तो जान गोद जो भावो, एवं बनंति शुद्धम नादो जो सोचे। नहीं अपमत प्रमत नहीं, जो एक ज्ञायक भाव है। इसका हम पहले ऐसा, वो अर्थ भी गलत नहीं था, लेकिन टीका के हिसाब से वो अर्थ सही नहीं था। हम ये बोलते थे, आचार्य देव ने इसमें ऊपर क्या लिखा है, कोसो शुद्धात्मा इति चेत। वो शुद्धात्मा कौन है? आचार्य देव ने बोला कि वो आत्मा न प्रमथ है अप्रमथ है, वो तो क्या है, एक ज्ञायक रूप से ज्ञात होता है, या वो तो वो ही है। इसका उदाहरण हम ऐसा लगाते थे, जैसे मालूम चला आप में से कोई व्यक्ति पहले तो बंबई गए, अब बंबई तो हर कोई चला जाता है, लेकिन विदेश कोई नहीं जा पाता है। विदेश हर कोई नहीं जा पाते हैं, तो कोई विदेश से लौटे, उससे पूछो क्या वो कैसा है, अमेरिका कैसा है, वाशिंगटन कैसा है, न्यूयॉर्क कैसा है, या कोई भी दुबई कैसा है, तो क्या बोलोगे? थोड़ी देर समझाओगे बच्चों, बच्चे बहुत दिमाग खाते ना, बच्चे लोगों की आदत रहती है और बता पापा, और बता पापा, और बता पापा, तो थोड़ी देर बताओगे, फिर थोड़ी देर बाद क्या कह दोगे, तुम ऐसा करो, जो है वो तो जो है सो वही, तुम जाकर खुद देख लीजिए, क्या बोलोगे? नहीं आई समझ में। अधिकांशतः बच्चों की जिज्ञासा एक सीमा तक तो अपन शांत कर सकते हैं, लेकिन वो जब ज्यादा दिमाग खाए तो क्या बोलते हैं, अब तुम ज्यादा परेशान मत हो,
फिर खुद ही जाकर देख लीजिए, बिल्कुल ऐसा अपन बोल दे तो हम भी इसका ऐसा ही अर्थ निकालते थे। आत्मा कैसा है, आत्मा कैसा है, तो आखिरी में क्या, वो तो वो क्या लगा, जो ज्ञात वो तो वही है। इसका ये अर्थ सही होने पर भी, मतलब तुम खुद अनुभव करके देखना कि आत्मा कैसा है, तो आचार्य ने कहा इस रीति शुद्ध का है, जो ज्ञात वो तो वही है। इसका ऐसा अर्थ टीका कारण नहीं किया। अब कैसा अर्थ किया वो हम आपको बता रहे हैं, समझ में ना, बहुत मार्मिक है। आप ध्यान से सुनोगे तो आपको अच्छा लगेगा, समझ में ना। फिर से बोलते हैं, पहले हम गाथा की टीका आपको दोहरा दें। जो स्वयं अपने से ही सिद्ध होने से अनादि सत्ता रूप है, कभी, अरे सुन रहे हो पीछे, कभी तो हमारे यहां बोला ना, कभी विनाश को प्राप्त न होने से अनंत है, नित्य उद्योत रूप होने से क्षणिक नहीं है, स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है। ऐसा जो एक ज्ञान भाव है वह संसार अवस्था में अनादि बंद पर्याय की निरूपणा से नीर चीर की भांति कर्म पुद्गलों के साथ में एक में एक रूप होने पर, एक रूप क्यों बोला हमने, बताओ, एक रूप बोला, क्यों बोला एक रूप क्यों है, नहीं एक रूप क्यों है? यदि इसके निमित्त देखकर दोनों का रूप एक है ना, दोनों का रूप क्या है, अरे दोनों का रूप क्या है, घर में, इधर बोलो, इस समय संसार अवस्था में आत्मा का रूप क्या है, बोलो, राग बोलो तो कर्म जैसा, अब तो सीधा राग मत बोलो, अब तो क्या बोलो, कर्म जैसा ही है, वही अनुभूति हम हो रही है। आपको लग रहा है आप क्या जरूर है, हमें जैसे अग्नि के निमित्त से दूध अग्नि जैसा है, मतलब दोनों का रूप एक है। इधर बोलो, हम 24 घंटे जो जीवन में भाव कर रहे हैं तो कर्म वाले भाव कर रहे हैं, बस कोई अंतर नहीं है। कर्म जैसी अवस्था हमारी बन रही है, हम वही अनुभूत कर रहे हैं, इसलिए अद्भुत और अलौकिक है बिल्कुल। तुम लोग जिस दिन इसकी अंदर से ऐसी महिमा आएगी, तब तुम्हें लगा हमें कोई अद्भुत और अलौकिक तत्व मिल गया जी। अन्यथा हमारा पूरे जीवन का धर्म भी हो जाता, और वो केवल कर्म जैसे भावों में करके हम चले जाते। दूसरों के भावों में वो धर्म रूप से अनुभव करना, इसको मिथ्यात्व कहा गया है। हम अग्नि जैसे रूप को, अपना अग्नि जैसे रूप को दूध का रूप कैसे माना जा सकता है? मैं तो एक तर्क दो, नहीं है समझ में। अग्नि का जो गर्माहट किसका मूल रूप है? अग्नि जैसा रूप किसका है? तो क्या गर्माहट को दूध का रूप माना जा सकता है? क्या अवस्था है, उसमें हम मना नहीं कर रहे। क्या अग्नि के रूप को, दूध के रूप को अग्नि का रूप माना जा सकता है? और मानेंगे तो कभी भी उसके पास, कभी हम दूध पी पाएंगे क्या? नहीं पी पाएंगे। तुम लोगों से कोई को दूध का शौक नहीं है क्या? है कोई को शौक नहीं है? हम पहले जबलपुर जाते थे, जबलपुर में तुम्हारा लाडगंज में दूध के वो कह रहे थे। अच्छा क्या था, हम लोग का जो एमपीबी का पूरा ऑफिस है ना, हेड क्वार्टर वहीं पे है जबलपुर में। तो हम लोग को जब से नौकरी लगी तब से हमेशा जबलपुर जाना होता था। तो उस समय है ना, दूध के वो लाडगंज मंदिर के बाहर निकलो है, और बिल्कुल, और वो फेंट के वो बढ़िया कढ़ाई चढ़ी रहती थी कुल्हड़ वाली। और फिर हमारे साथ में लोग गए, घूमने गए, तो बोलते दूध और दूध की बनी हुई पदार्थ, उनका एक ही डायलॉग था मुद्रा, बोले दूध और दूध की बनी हुई। उसको थोड़ा सा लालच भी आता। अब बताओ, दूध उबल रहा हो, रबड़ी रखी हो, जो दुनिया भर के पेड़े हुए, तो क्या नहीं क्या है, थोड़ा सा अंदर में। ये बताओ, कभी दूध की जिसको रुचि होगी वो कैसे करेगा? बताओ वो क्या करेगा? कभी गरम गरम दूध जाके पी के देखना वहां पर, तो कैसे करोगे? कढ़ाइया में मुंह दे लेते क्या? उधर तो नहीं करते। पी लो, बिल्कुल अच्छा लग रहा है, अट्रैक्ट लगता है बिल्कुल। और क्या बताओ, कितनी उबलती रहती है, मलाई उस पर पड़ी रहती है, वो भी ऐसी मलाई डाल के देगा आपको। पी लो पी लो पी लो, पी सकते हो तो पी लो। और तुम्हारे घर की दुकान हो, नहीं पी सकते ना, उधर तो नहीं पीते हो। लेकिन जनमान व्यक्ति उसकी सत्ता का भान के कभी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो सकता है? नहीं हो सकता। उसको कोई ना कोई किस रूप से देखते, अग्नि रूप से देखने पे क्या कभी दूध का अट्रैक्शन हो सकता है? ऐसे ही आत्मा को कर्म जैसा देखने पे आत्मा के पास अट्रैक्शन हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। इसलिए जब तक उसको दूध के रूप में नहीं देखते, तब तक हम क्यों अट्रैक्ट होंगे, हम पूछना चाह रहे हैं। ऐसे ही अपने को 24 घंटे हम अपने को किस रूप मान रहे? कर्म रूप ही अनुभव कर रहे हैं। दोनों का रूप एक। तुमने नया शब्द आज खोज दिया, कौन सा? एक रूप होने पर भी क्या शब्द डाला है? क्या लिखा, फिर से बोलो। नीर चीर की भांति कर्म पुद्गलों के साथ में एक रूप होने पर भी। देखो भैया, आचार्य देव हमें, यदि हम देह के रूप से अपना रूप मानते हैं, उसको तो अभी पात्रता ही नहीं है। वो क्या समय सार का समझेगा?
यदि देह के रूप को हम अपना रूप मान रहे हैं, ये तो कहां मान रहे, कर्म के रूप को अपना रूप मान रहे हैं। छठा गुण स्थान जो कि कर्म का भाव है, उस भाव को अपना रूप मान रहे हैं। सातवां गुण स्थान कर्म का भाव है, उसको अपना रूप मान रहे हैं। इनको मानने वाले भी क्या, अब कैसी मोक्ष मार्गो हमें तो आज तक समझ में नहीं आ रहा है। अब कल्पना करके देखो कि जो देह के रूप में, संयोग के रूप में, संयोग के रूप को क्या बोलना चाह रहा, मकान के रूप को, पैसे के रूप को, परिवार के रूप को यदि उसको अपना मानते हो, हम कितने मोक्ष मार्ग से कितनी दूर है, हम पूछना चाह रहे हैं आपसे। हमें आचार्य देव इसका वास्तविक रूप दिखाना चाह रहे हैं। हम तो इन्हीं रूपों में, अभी तक इन रूपों में अपने आप को मुग्ध मान रहे हैं। वित्त में बताया तुम ये नहीं हो, क्या नहीं हो, छठवीं गाथा काय के लिए बनी, इनसे भिन्न बताने के लिए नहीं बनी है, इससे, इसके निमित्त जो भाव हो रहा है उससे भिन्न बताने के लिए मिली है। बहुत गहराई से विचार करना आप बिल्कुल। अभी हम घर पे थे तो है ना, प्रमाण साहब महाराज जी एक दृष्टांत दे रहे थे। एक राजा था, सुन के आएंगे, सुना आप ही सुना दो बहुत मार्मिक है, प्रेरणास्पद है, जीवन की क्षण मंगोरता के लिए बहुत जरूरी भी है। वही बोल रहे थे, एक राजा था और उसने मतलब उसमें उस राज्य का ही नियम था, अच्छा इसलिए बता रहे, हमें से कोई रिपीट करने का हमारा भाव नहीं है। तो उसमें ये नियम बनाया था कि इस यहाँ के मतलब एक व्यक्ति को 5 साल के लिए राजा बनाया जाएगा। सुना है, सुना दो बोलो। तो 5 साल की राजा बनाया जाएगा, 5 साल तक तुम राजा बनना, बाद में तुम्हें मगरमच्छ के कुंड में डाल दी है, उसमें छोड़ देंगे। तो बोले क्या लगे फिर तुम, तो बोले, और उसके बाद आ गया भैया। ऐसी करते करते एक समझदार व्यक्ति राजा बना। सुना होगा आपने, फिर भी सुनाने से कभी कभी अच्छा लगता है, इसलिए सुनो है। तो उनने है ना, तो उस राजा ने, उसका भी नंबर आया, 5 साल तक उसने राज्य किया। सब लोग रोने लगे कि अब इसका भी, उसका क्रियाक्रम अब होने वाला, जे भी जाने वाला है। तो सब लोग, सब प्रजाजन उसको नदी किनारे छोड़ने पहुंचे। नदी किनारे पहुंचे तो उसने क्या किया था, वो तो देख के उस पर एक पुल बना हुआ था, उधर एक नगर बसा हुआ था। उसने 5 साल में क्या किया था, और सामने नगर बनवा दिया। दृष्टांत से सिद्धांत कैसे लगाओगे मोनू भैया, बताओ बताओ। अरे सोचो ना, दृष्टांत तो हमने छोटे मुन्ने तो 15 मिनट में सुनाया, हम तो 2 मिनट में सुना दिया। दृष्टांत से सिद्धांत कैसे बनाओगे। ये पर्याय 50 साल की है। 50 साल के पहले उधर जाने का ऐसा, तुम इस चेतन धाम को छोड़ के जाओ तो दूसरा चेतन धाम तुम्हें मिल जाए। कहां पे, देखो सिद्धालय तो जा नहीं सकते हो, क्यों नारकियों के बीच में जाना अच्छा लगेगा, जंगलों में जाना अच्छा लगेगा कि वहां जाना। तो 5 साल में पुल बना लो। मकान मत बनाना, पुल बनाना। क्या बोलना, कौन सा पुल बनाना, अब बोलो, अब बोलो। मतलब इतना गहराई से हमें विचार आया, कितना मार्मिक दृष्टांत दिया है। अब कितना गहराई सुना सबने, विचार सब लोग करो। जीवन, हमने मकान बहुत सारे बनाए। वो कौन सा भजन सुना थी दीदी, कितनी बहुएं, वो क्या बोले, कितनी भूल कर अपना, आज वो गाने वाले नहीं है आप में से कोई गायक लोग, भूल कर अपना घर जाने कितनों इधर तुझको जाना पड़ा, इस जहां की कई घर बनाई तूने, बारी सभी से निभाई सुने। इस जहां में कई घर बनाए तूने, सभी से निभाए, जिनकी तुम पिता, फिर उन्हीं को पिता तुझ पर बनाना पड़ा। भूल कर अपना घर जाने कितनों इधर तुझको जाना पड़ा, इस जहां की ज्योति माता पत्नी बनी, पत्नी से फिर तेरी भगनी बनी।
माता तेरी वो तेरी पत्नी हुई, पत्नी से फिर तेरी भगनी बनी। रिश्ते बनते रहे और बिछुड़ते रहे, ना ठिकाना भूल कर अपना घर, जाने कितनों की तुझको जाना पड़ा। इस जहां की तो बधुएं, इस जहां की तो बधुएं अनेकों बरी, मुक्ति रानी न एक तक तेरे मन बसी। जिस जहां की तो तुम्हें अनेकों बरी, मुक्ता रानी अब तक तेरे मन बसी। जिसने उसको बरा इस जहां की धरा पर आना पड़ा। करे अपना घर, जाने कितनों के घर, तुझको जाना। हम तो ये बोलना चाह रहे, पुल की बात जब आई थी ना, ऐसा पुल बना लो कि यहां से सीधे आप चाहो तो सीधे ऐसी जगह चले जाओ जो सीधा कहां पे जाता हो, भगवान के सम्मोषण में जाता हो, जो अपन पढ़ते ना, बिल्कुल यहाँ पढ़ा था बिल्कुल कि सीधा जाके कहां देखता है, 5 महाविद्या में जाता है। आप खुद सोचो कि हमें नरक का जंगल मंजूर है, ये भगवान का सम्मोषण मंजूर है। हम स्वर्ग की बात नहीं करते। मैं समझ में ही ना, क्या उसने क्या किया था 5 साल में, जिसको अपन पढ़ते हैं। वो बोलो माता जी की जिनवाणी वाली स्तुति, धन्य धन्य जिनवर की वाणी उसकी बरी की वाणी, आत्मबोध का हेतु है, निज आत्म से परमात्म में मिलने का एक सेतु है। जहां जहां पर वृंदावन है, उनको बाग सहित वंदन। रमन भाव सुधर को खेला, मैं तो भव भव का। निज आत्म से परमात्म में मिलने का सेतु, सेतु के साथ से आज का वो दृष्टांत हमें आवेश नियम ने आपके लिए बताया। इससे पहले हमारी पर्याय छूटे, उस नदी पे एक पुल बना लेना। समझ में है ना, कहां जाता वो सीधा स्वर्ग जाना है कि भगवान के सम्मोषण में जाना है। इसलिए पूछना चाह रहे हैं, स्वर्ग इसलिए जाना, बोर हो जाओगे वहां पे। कल पता नहीं कौन बोल रहा था कि है ना 2 सागर में 40 मील इंद्राणियां चली जाती, वो समय सागर महाराज 40 मील सची इंद्राणियां मुख चली जाती, वो बैठा रहता भट्टा। 40 मील लिख के बताएं, एक केवल 2 सागर की आयु रहती उसकी, किसकी, स्वधर्मिंद्र की। 40 मील सची इंद्राणियां मुख चली जाती है। सची इंद्राणी भी एक भवतारी होती है, चली जाती है, वो बैठा रहता है। स्वर्ग में बोलिए तो कभी स्वर्ग की भावना मत माना। तो क्या नरक भी नहीं जाने, स्वर्ग तो कितने जाने नहीं आगे मन, न स्वर्ग न नरक जान दे रहे, न स्वर्ग जान, तो क्या करे फिर, क्या करेंगे बोलो। अरे ऐसी भावना भाव, एक भाव में ही आपको बिल्कुल वो उसमें लिखा एक भाव में ही मुक्ति कांता वरुण, वो भाव के भगवान, ऐसा विचार करो। हमें चाहिए ही नहीं है, बोर हो जाओगे वहां जाके, बार में खिलाड़ी बने रहोगे, दूसरे तुम्हारे सामने स्वर्ग जाते। उस स्वधर्म इंद्र की हर सच्ची इंद्राणी इसके पहले चली जाती। 40 मील कुछ होता है, लिख के बताए, लिखे नहीं, लिख के बताओ 40 मील कैसे लिखे जाते, 14 सुनी लिख दें। 40 मील सच्ची इंद्राणी मुख चली जाती उसके पहले, उसी के सामने उनका वियोग होता, और दूसरी सच्ची इंद्राणी आती वो चली जाती, वो मनस पर्याय में आके इधर का जीवन व्यतीत करके चली, और स्वधर्म इंद्र अपने सामने देखता रहता, तो चला जा, चलिए। अभी हम उसमें कुछ ज्यादा नहीं बोले, आपका कहने का मतलब हो सकता है, हम तो ये भी कहना चाह रहे, आपकी भावनाओं से ऐसा लग रहा वो सच्ची इंद्राणी च्युत होगी यदि विदेश क्षेत्र में चली गई और 2 या 3 कल्याणक वाली यदि वो ले गई तो उन्हीं का कल्याणक मनाएंगे कौन? मतलब अपनी पत्नी के कल्याणक बना सकते। भाई भरत क्षेत्र में तो 5 कल्याणक वाले होते हैं, ऐरावत क्षेत्र में, लेकिन विदेश क्षेत्र में 2 कल्याणक वाले भी होते, 3 कल्याणक वाले भी होते, 4 वाले नहीं होते।
हाँ जी अब भैया सोच लो कि 40 सील में ऐसी सच्ची इंद्राणियां, और जन्म से उसका क्या भाव होता है? जन्म से तो मिथ्या दृष्टि रहती है, लेकिन एक भाव अवतारी रहती वो भी वहां सम्यक लिए उसके साथ में रह के, मतलब पत्नी भी पति के साथ में सच मतलब सम्यक लेके एक भाव से मुक्ति प्राप्त कर ली, तो उनके सामने चली जाती बोलो। इसलिए हमें दृष्टांत तो इतना देखो, हम बहुत सोचते हैं कि हम आपसे हाँ मनस पर्याय की दुर्लभ, अति दुर्लभता। ऊपर एक हमने दासाना ने तो कहा दृष्टांत, तो उसने बोला था, सुनाया था ऊपर, सुनाया था क्लास में, यहां भी सुनाया था। वो पूरे बोलता ही हमारा सारा वैभव ले लो, लेकिन हमें थोड़ी देर के लिए सौदा में उससे उस राजा से गिड़गड़ा था जिसको वो यहां लाया था भगवान के सम्मोषण में। तो कहने का मतलब ये कि हम तो इतना ही बोला चले, उनने तो 5 साल का बोला था राजा का, अपन को 10 20 25 साल का जीवन मिला है। ऐसा फुल तैयार कर लो, सीधा भगवान के सम्मोषण में जाके एक भाव से मुक्ति हो जाए। हमें ऐसा फुल तो नहीं बोलना चाह रहे स्वर्ग जाता हो, ऐसा बोलना ही नहीं, लेकिन भाव ऐसे रखना, समझ में ना, कि भगवान का है बेस तैयार कर। जैसे उसने तैयार कर 5 साल के राज में क्या किया, फुल तैयार कर लिया, तो कहां चला गया था? पूरी पब्लिक दूसरे नगर में चली गई इस तरीके से। ठीक है, अपन कहां चल रहे थे? एक रूप का, हाँ मोनू ने याद दिलाया कि एक रूप का क्या अर्थ बताया था? अग्नि का और दूत का रूप एक ही है, और कर्म का और आत्मा का अभी भावों में, अपने में जो भाव अनुभव कर रहा है वो आत्मा के भाव अनुभव नहीं कर रहे। किसके अनुभव कर रहे? अनुभव तो ज्ञान कर रहा है, ज्ञान में क्या कर रहे? कर्म जैसा भाव अपनी आत्मा अनुभव कर रहा है। प्रमत्त किसका भाव है? एक कर्म जैसा भाव। तो समझ में ना, एक रूप होने पर भी। अब बोलो आगे। बंद पर्याय की निरूपणा से नीर छीर की भांति कर्म पुद्गलों के साथ में एक रूप होने पर भी द्रव्य। अब केवल इस पूरी समय सारे इस छठवीं गाथा में क्या बताना है? द्रव्य का स्वभाव बताना। क्या बताना है? द्रव्य का स्वभाव बताना है कि द्रव्य का स्वभाव क्या है। यहां द्रव्य का स्वभाव क्या है? ऊपर दूध। द्रव्य का इधर वाले द्रव्य का स्वभाव क्या है? दूध। इधर वाले द्रव्य का स्वभाव क्या है? ज्ञायक। द्रव्य के स्वभाव की अपेक्षा देखा जाए तो द्रंत कसाय चक्र के, द्रंत कसाय चक्र कहां पर है? अरे द्रंत कसाय चक्र कहां पर है? दीप है। द्रंत कसाय चक्र के अपार उदयों की विचित्रता के बस पुण्य पाप को उत्पन्न करने वाले, पुण्य पाप कहां पर है? सी पॉइंट पे पुण्य पाप उत्पन्न है, मैं पुण्य पाप को उत्पन्न करने वाले अनेक स्वभाव भाव कहां पर है? ए पॉइंट पे। अनेक स्वभाव भाव उनके स्वभाव रूप परिणमित नहीं होता, अर्थात ज्ञायक भाव से जड़ भाव रूप नहीं होता है, इसलिए वो प्रमत्त भी नहीं है, और जिसलिए प्रमत्त नहीं इसलिए अप्रमत्त भी नहीं। इतना तक तो स्वभाव बता दिया। अब क्या बोला था? इस प्रकार अन्य द्रव्यों के, कल बताया था, मोनू बताया था, क्या बताया था? अन्य द्रव्य क्या बताए थे? पिता, पुत्र, पत्नी, बंधु वर्ग, वो अन्य द्रव्यों के भाव से भिन्न उपासित होता हुआ शुद्ध कहलाता है। ये शुद्ध है, वो शुद्ध कहलाता है। पहले शुद्धता की प्रतीति नहीं हुई, शुद्ध कैसे तुम अनुभव करोगे? तो ऐसे पहले पर अगर आपने ऐसा है, फिर क्या बोलना चाहिए? इस प्रकार अन्य द्रव्यों के भाव से भिन्न उपासित हुआ शुद्ध कहलाता है। अब अपन यहां पे आए, जब तुम ज्ञायक के पास गए तो ज्ञायक कैसा मिला अब हम बताते हैं। अब जब वो तो बोई की बात बताएंगे तो अब हम बताते हैं। इसमें जो उदाहरण दिया है, ऐसा दिया है जैसे दाह का मतलब है जलने योग्य पदार्थ। पहले अग्नि काय में होती है? सीख में। फिर काय में लगती है? कंडे में। फिर काय में चली गई? लकड़ी में। हम आपसे पूछना चाह रहे, जब अग्नि यहां तीली में थी, कहां पे थी? तो तीली में थी, तो तीली के आकार की थी। तीली से कंडे में गई तो कंडे का आकार ले लिया, कंडे से लकड़ी में गई तो लकड़ी का आकार ले लिया, लकड़ी से घास में गई तो घास का आकार ले लिया। ये कहना चाह रहा है, देखा है ना? जैसे दाह अर्थात जलने योग्य पदार्थ की आकार होने से अग्नि को दहन कहती है। क्यों कह रहे? क्योंकि वो उनको जलाती है, जलाते उन्हीं का। जैसे अग्नि को जलने पदार्थ के आकार होने से क्या बोलते हैं? उसको दहन कहते हैं। तथापि इसके, अब सुनो दाह का रसता का मतलब क्या है? तुम लोगों ने छोटे में कागज जलाए का? जला नहीं जला? खूब जलाए सबने। हम पूछते जा रहे, अपन ने क्या किया? पहले पुट्ठे को जलाया, फिर उसके बाद में एक थोड़े बड़े कागज को जलाया,
तो जब जलाएंगे तो क्या होगा, इससे इधर ट्रांसफर हो जाएगी और जे राख बन जाएगा और जो उधर चली जाएगी। जिसमें जाएगी उसी का क्या ले लेगी, आखा ले लेगी। ये उसकी किसका है। इसका आचार्य देव के सामने भी लोग आग जलाते होंगे, जिसमें जा रहा है उसमें चली गई, यही तो बोलना चाह रहे हैं। अग्नि को दहन कहते हैं। तो काफी एक बार बताओ, जब पुट्ठे से कागज में गई तो पुट्ठे के थोड़े अंश को लेके गई क्या, नहीं ले गई। यही तो कहना चाह रहे हैं, यही कहना चाह रहे हैं। पुट्ठे में थी, अग्नि में गई, काय में गई, कागज में गई, कागज से काय में गई, कंडा में गई। तो कंडे के कागज का थोड़ा टुकड़ा कागज पुट्ठे का टुकड़ा उधर ले गई क्या, नहीं ले गई। बस यही बोलना चाह रहे हैं। क्या बोलना चाह रहे हैं, तथापि उसके जैसे दाह्य अर्थात जलनीय पदार्थ के आकार होने से, पढ़ो शुभ ना पढ़ो तुम पढ़ो, हाँ पढ़ो। जैसे दाह्य के आकार होने से अग्नि को दहन कहते हैं, तथापि उसके दाह्य अशुद्धता नहीं होती, उसी प्रकार गेयाकार होने से उस भाव की व्यायकता प्रसिद्ध है। कौन से भाव के, अरे इतनी देर में एक शब्द ज्ञायक के बोलो, इतनी देर का लग रही तुम लोग, किसके प्रसिद्ध है, उसके उस भाव के, क्या लिखा उसमें, उस भाव के, किस भाव के, जो यहाँ पे बोलना चाह रहे, इसके प्रसिद्ध क्या है। तो ज्ञायक इसको क्यों कहा जा रहा, क्योंकि ज्ञो जैसा, ज्ञो को क्या करता है, जे जानता है, इसलिए। हाँ, तथापि उसके गेय कृत अशुद्धता नहीं है, क्योंकि गेयाकार अवस्था में जो ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ वह स्वरूप प्रकाशन की, स्वरूप जानने की अवस्था में दीपक की भांति कर्ता कर्म का अनन्य एकता होने से ज्ञायक ही है। हम ये पूछना चाह रहे जे इसमें है ना, इसमें जो दिख रहा कि नहीं दिख रहा, क्या डस्टर दिख रहा ना, इसमें डस्टर से अशुद्ध हो गया क्या दर्पण। अरे जब दर्पण से अशुद्ध नहीं होता तो हमारा ज्ञान आपको जानने से अशुद्ध कैसे हो सकता है। इसका रीजन क्या बता रहे, ये क्यों बताई गया था। जब तुम ज्ञायक के पास गए, क्यों, जब ज्ञायक के पास गए तो ज्ञायक कैसा मिलेगा, तुम बताओ, कैसे, रीजन बताओ, कैसे बोलना चाह रहे। हमने भेजा ज्ञायक के पास था तो मिला क्या, ज्ञायकार, तो वापस लौट ये रूप मिला। हमने फिर से, अभी तुम लोग तर्क नहीं समझ पा रहे, नहीं तो तुम लोगों को चेहरे बहुत प्रसन्नता होती। हम ये पूछना चाह रहे, आचार्य देव ने किसके पास भेजा था, ज्ञायक, और ज्ञायक कैसा मिला, ज्ञायकार नहीं मिला, ज्ञेय जैसे ही मिला। अभी आप जो दिमाग लगाओ बुद्धि में, इसका उदाहरण देना है। दूत अग्नि वाला उदाहरण तो प्रमत्त में घटेगा, अभी हम ज्ञेय के संबंध में घटा रहे हैं। हमने इसके लिए उदाहरण ऐसा बोलते हैं, एक कमरे में और 4 दीवारें हैं, और 2 दीवारें काली हैं और 2 दीवारों पे दर्पण लगा है, और 4 दीवारें कैसी दिखेंगी। और जो कोई बोले कि वो बोलेगा कि वहां पे है ना ऐसा करो कि वो 2 वो है ना, वो वहां से वो उठा लो, क्या उठा लो, दर्पण उठा लो। एक दर्पण लगा है, एक दो दर्पण लगे, उठा लिया, वो क्या बोलेगा, वो तो कोई दर्पण नहीं, वो तो काला, वो तो चार दीवार, तो कोई दर्पण, तो 4 ही काले दिख रहा है, पूरा कमरा ही काला है, उसे क्यों नहीं दिख रहे। कुछ हमारी तर्क समझ में क्या बोल रहे, एक कमरा है और दो दीवारों पे क्या लगा है, कितना छोटा दर्पण नहीं, पूरी साइज का ऐसा स्क्वायर बना के देखना है। तो 2 दीवारों पे क्या लगा है, और 2 दीवारों में क्या लगा, तो जो घुसेगा उसको कितनी दीवारें काली दिखेंगी, उसे दर्पण दिखेगा नहीं, तो वापस लौट आएगा। तब आचार्य देव कहना चाह रहे कि वो तो वो ही है, वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो। वो क्या समझ रहा है इसको, वो इसको ये समझ रहा है, लेकिन वो बोलना चाह रहे ये नहीं, वो ज्ञाय कहिए। इसका अर्थ है वो तो आप इस तरह अभी आप इन चीजों से पाला नहीं पड़ा आपका। आप आत्म ध्यान करने बैठो, आपको कहीं ना कहीं से चिंतन करने बैठो, तो आपको जब भी ज्ञान मिलेगा तब ज्ञेय का रूप में मिलेगा। कभी भी बगैर ज्ञेय से कभी ज्ञान सफर प्रकाश है, और तुम लौट आओगे। क्यों लौट आओगे, तुम्हें किसको देखना है, हमें तो ज्ञायक देखना। ज्ञायक नहीं मिले क्या मिलेगा, बोलो। इस दर्पण को बोला, हमें दर्पण ले गया, दर्पण जब भी देख कोई ना कोई कलर में दिखेगा, बोलो। तो वापस ये इसका अर्थ है। इतना गहरा रहस्य जी, अभी मजा नहीं आएगा तुम्हें। मजा तब आएगा जब तुम उसके पास जाओगे, उसके पास जाओगे, और जब भी मिलेगा तो कैसा मिलेगा, कोई ना कोई ज्ञेयाकार मिलेगा, कुछ ना कुछ चिंतन ज्ञान में ज्ञेयाकार बनेंगे। जैसे अभी हम आपको देख रहे हैं, अभी हम इनको देख रहे हैं, आप आंखें बंद कर लोगे तो कुछ ना कुछ दिखेगा,
कुछ ना कुछ देखो, कुछ ना कुछ चिंतन में आएगा। वो क्या है, वो गे है कि गया गे। हम आपसे अब तीसरी बात पूछ रहे हैं, ये है ना, ये गे है कि गेयाकार? पहले बोलो, ये जो इसमें जो दिख रहा है, ये गे है कि ये गे है कि ये जो बोलना चाह रहे, ये गे है कि गेयाकार है? ये क्या है, इसका आकार है, हम इसको क्या? अब बताओ जी, गेयाकार है कि ज्ञानाकार है? ज्ञानाकार है तो ज्ञानाकार है कि वो ज्ञान ही है? बस इतना ही तो कहना चाह रहे। 4 पॉइंट समझ में क्या बोलना चाह रहे? जी बेसिक क्या है, जी क्या है, ये गे है, और जी क्या है? फिर हम जेब में रख के चलते दर्पण, इसलिए इधर बड़ा माल क्या बोले, अरे ये क्या है, और ये क्या है? ज्ञान या ज्ञाक बोले ना। अब इसके बाद बोलो, इधर क्या दिख रहा है, ये गे है कि गे आकार है? और गे आकार है कि ज्ञान का ही आकार है? ज्ञान का आकार है, ज्ञान ही है। यही लिखा, बच्चे समय सार की पूरी टेक्निक है अपने आप को अनुभव करने की। नहीं आ रही तो अभी बाद में समझ में आएगी धीरे धीरे। पहले है ना, गड़िया गुल्ला आते थे, तुम लोग नहीं समझते, इन लोगों ने देखे नहीं। कौन से दिन आते थे? कौन दिन? संक्रांति के दिन। संक्रांति के दिन गड़िया गुल्ला चलते थे। उसमें क्या होता था कि उसके काय के शक्कर का भैंसा, हाथी, है आप की दुकान के उधर तो मिलते थे, आपके घर के बाजू में ना उसकी राजपूत की दुकान थी, सो गड़िया गुल्ला मिलते थे कि भैंस में ऐसे इतने साइज के। सो जो जाए तो क्या करेगा बिल्कुल, और क्या बताओ है, जो जाए तो क्या बोलते थे, कोई कहता था कि हमें दो, कुछ लोग क्या पिताजी कहते थे आधा किलो गड़िया गुल्ला तोल दो। एक क्या बच्चा जाएगा, नहीं हमें हाथी चाहिए, उसको क्या देख रहा है, कोई को हाथी देख रहा है, कोई को पिताजी क्या देख रहा है, आधा किलो गड़िया गुल्ला, उन्हें तो शक्कर चाहिए बिल्कुल। अब आप बताओ, किसी को शक्कर दिखती है, उदाहरण सुनना है, जब पहले सगाई में रकम आती थी, अशोक भाई साहब, क्या आती थी सगाई में? रकम, रकम आती थी। रकम समझते हो नहीं? बता दिए, सगाई में सब लोग थाल आती थी, थाल समझ में ना, उसमें करा के रहते थे, उसमें समझ लो कि सोने की आइटम रखी है। मालूम चला किसी को कितना तोला कितना आता आजकल, 250 ग्राम समझ लो, 200 ग्राम, 500, 1 किलो समझ लो, 1 किलो सोना आई। अब मालूम हमने 20 महिलाओं को अनुभव किया है, ये जब पुरानी डिजाइन की, उन्हें क्या देख रही, कहाँ की डिजाइन का पुराना धरो सोना बोई ने चढ़ा दो, बोई लिया सगाई में, क्या बोलेंगे? कौन नाक वो से कोड़ती हैं? और पिताजी का बोलते हैं, भैया अपनी उनसे 500 ग्राम सोने की बात भाई थी, 50 तोला की अपन दो। उन्हें क्या देखे पिताजी को रकम दिखती है, और बहनियों को क्या दिखती है? जो डिजाइन देखते हैं वे रोते हैं, और जिन्हें है ना सोना दिखता है उन्हें क्या मतलब यार, तो मतलब हमें तो 50 तोला, तो हमारी बात वही थी, हमें तो रकम दिख रही। आप बोलो, जब आप यहाँ पे बैठ के दो व्यक्ति अलग अलग सोच सकते हैं, यही तो हम बोलना चाह रहे हैं। तो अपने आप को गेयाकार देखते हो, गे देखते इसलिए मूर्ख रोते हैं, और जो अपने आप को गायक देखता है वो प्रसन्न होकर चला जाता है इस भाव से। ये अज्ञानता है। अभी महाराज जी 2 बातें कह रहे थे, हम इसलिए रुके संसार में प्रमाद और अज्ञान एक कारण से, 2 शब्द बोले थे। अज्ञान में मार्ग नहीं दिखता है, प्रमाद में चला नहीं जाता है। 2 शब्द बोल रहे थे, कौन से सुन लेना, अभी रिपीट कर देगा। अज्ञान से मार्ग नहीं दिखाई देता है और प्रमाद से चलना नहीं होता। 2 शब्द बोले थे, हम भी यही बोलना चाह रहे हैं। अज्ञान से गायक नहीं दिखता है और प्रमाद से उस तरफ जाने का भाव नहीं होता। अब ये अपन अज्ञानी है कि प्रमादी है कि दोई है? अरे ऐसा मत बोलो यार, इतने दिन पढ़ते बोलो, अरे इतना अब कौन दिखाएगा? इसमें लिखा है भगवान के सम्मोषण में जाओगे, अभी समय नहीं है, नहीं तुम बता देते निकाल के, भाभी भगवान मुंह से बोल के बताएंगे, हाथ पे रख के नहीं बताएंगे तुम्हें। हाँ, तो वहां लिखा है भगवान की, कल बता देना, आश्रवाधिकार में लिखा, मेरे ख्याल से नहीं आई समझ में। अब बताओ कि आप, अरे इतना, ये तो दृष्टांत इतना गहरा है। अब बताओ कितने लोग, जिसको होता ये तो सब लोग फील किए ना, कितनी रकम चढ़ी। पिताजी को हमने कई बार महिलाओं को नाक में सिकोड़ते देखा है, कहाँ को आगा, कौन सी डिजाइन देते, पुराना धरो तो वही मोड़ी, वही। ये लड़की की तरफ से आता कि लड़के की तरफ से है? क्या था? नहीं सगाई ना याद नहीं, हम सही में बोल रहे, जिसमें थाल सजाया जाती है लड़की की तरफ से आते कि लड़के की? अरे 2 ही तरफ से नहीं। अभी तो जो नाक में सिकोड़ते महिला कौन सी होती है?
अच्छा, लड़की वाले जो लेके आते, हाँ समझ गए समझ गए, लड़की वाले तो वो तो लड़की वाले देख, वो लड़के वाले उनकी औरतें क्या बोलेंगी, का को डिजाइन, का को लेके आ, लड़के वाले बोल सकते, निक्का देख रही, उन्हें डिजाइन दिख रही, और जिनको, अब सोचो हम गेयाकार देख देख के मिथ्यात कर रहे हैं। इसमें लिखा 31 नंबर की गाथा, कभी पढ़ाएंगे आपके लिए, इतनी गहरी गाथा 31 नंबर की, प्रथम भाई साहब ने आप ली थी, बताएंगे ये गायक शंकर दोष कैसे खड़ा होता है। यही गायक, गायक में गायक को गेयाकार देखना, गे रूप देखना जो मिथ्यात है, इसकी बराबरा नहीं है। सख्त आप कल्पना करके देखो, एक वो उदाहरण आता 2 मिनट में सुना दे रहा, क्योंकि इससे रिलेटेड है, हालांकि कल बताते, सबको पता है, जंगल में सबने सुना है दृष्टांत, लेकिन हम इसमें फिट करके बताना चाह रहे हैं। एक हाथी था, नहीं एक शेर था, वो जंगल के जानवरों को खा जाता था, खाता कम था फैलाता ज्यादा था, नहीं यही समझ में, बच्चे लोग क्या करते, खाते कम है और फैलाते ज्यादा, फैलाते मतलब चाली में, हमने भी खूब सामत धरवा लेते, मम्मी जो भी दर्द जो भी दर्द जो भी दर्द, कहते खाते बनता नहीं है। पहले मम्मी से पूछ रहे, हमें हलवा खाने का शौक होता था, मम्मी देती थी थोड़ा, तो एक बार मम्मी बाहर गई तो हमने हलवा बनाने बैठ गया, बनाया हलवा बनाने बैठे, हमने कहा तो आज तो मौका मिला है, बनाने बैठ गए। अच्छा, उसमें जल्दी होती है अपने को, उसमें बहुत पेशेंस रखना पड़ता, जब वो जलने की स्टेज पे उस समय पानी और शक्कर डाला जाता है, और बहुत पेशेंस, वो लोग क्या करते हैं, थोड़ा टारो और जल्दी डाल दो, तो वो यही बन जाएगी, नहीं यही समझ में, हलवा नहीं बनेगा। फिर हमने बाद में महसूस किया, अपन को लगता खूब खाना है, एक बात और बता दें, इतना आटा हो तो इतना हलवा बनता है, हमें भी खूब हवस थी से एक बार बनाने बैठ गए, जितना खाने की इच्छा थी उतना आटा लेके बैठ गए, दोगुना तिगुना बन गया, नहीं आई समझ में, क्या बोलना चाह रहे, इससे क्या हम बोलना चाह रहे, इससे हमें कुछ और बात बताना थी, मैं बहुत दृष्टांत दूं, तो वो काय का दृष्टांत दे रहे थे जी, वो शेर क्या था, खाते थोड़ी बना वो हमसे, जैसे मम्मी वाला टेस्ट थोड़ी बना सकते, वो तो यही सही का बन गया था, बन गया तो मीठी यही लग रही थी, मतलब नहीं है समझ में। तो बच्चे क्या करते, खाते और फैलाते ज्यादा, वो शेर भाई साहब भी ऐसे ही थे, खाते कम थे, फैला 10-5 को मारा और 2-4 खा पाए। फिर क्या हुआ, सब लोग पहुंचे, मोनू कहां पहुंचे, शेर के पास, उनसे बोलना कि महाराज अब आप भी बुजुर्ग हो गए हो, क्या बोले, बुजुर्ग हो गए हो, हैं हम ही लोग तुम्हारे पास एक एक करके आए, तुमने सबने सुनी पंचतंत्र की कहानी में आती थी, हम ही क्या करेंगे एक एक करके, और आप भी बुजुर्ग हो गए, आपको भी घर में बैठे, शेर ने भी सोचा क्या हो रहा, यदि 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 बुजुर्ग अवस्था में खुद ही कोई एक आइटम, यदि एफडी का ब्याज मिल रहा, क्या करिए, क्या भैया क्या सब भाई साहब, क्या एफडी का ब्याज है ना, वो आ रहा था, अपन क्या करेंगे, खा लिया करेंगे, एक एक वही मान गया। एक दिन कौन का नंबर आया, खरगोश और लोमड़ी, 2 चतुर होते, कौन से, खरगोश ने जाकर क्या बोला, सर महाराज साहब हम तो आ रहे, तुम लेट क्यों, एक तो वो लेट पहुंचा, तो शेर और एक तो ऊपर से, एक तो इतना सा आइटम नाश्ते के बराबर भी नहीं था, नहीं आज नंबर किसका था, बड़ा आइटम नहीं आया, हाथी कौन आया, खरगोश आया, तो भूख तेज लग रही थी, 9 बच्चों के, 9:30 बच्चों के थे, उसका दिमाग खराब था बिल्कुल, उसने क्या बोला, बोले हमें महाराज हम तो आपके पास समय से निकले, लेकिन दूसरा शेर हमें मिल गया था, क्या किया उसने, बोले वो आने नहीं दे रहा था, बोले मैं इस जंगल का जब मैं, तो बोले हम तो बच के आपके पास आ गए, उसको लेके बोले कहां है बताओ, उसने बोला उससे तुमसे तो बाद में निपटेंगे, पहले उससे निपट ले, कहां गया, कुआं में क्या था, पानी था, उसने झांक के देखा, क्या देखा, क्या देखा, खुद की परछाई दिखी, उसने गुर्राया, कौन, उधर से प्रतिध्वनि आई, सुनी प्रतिध्वनि आती, क्या था, खुलेगी। हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, उसे पानी में क्या देखा, जिसको वो उसने छलांग मार दी, क्या बोला, है मेरे एरिया में तू आ गया, उसको क्या देखा, उसको शेर देखा कि पानी देखा, शेर देखा, जिसको पानी में शेर दिखता है वो डूबता है, और था क्या वो, उसको शेर में पानी देख लेना चाहिए, नहीं आई समझ में, ये नीचे रचना काय की थी, जो पानी में शेर देखता है वो डूबता है, वो शेर में पानी देख लेता, मुंह रखता, पूछ लेता काय की, तो काय की, वो शेर था कि पानी था, पानी, यदि वो पानी में क्या देख लेता, पानी में शेर देखा तो डूब गया, वो शेर में पानी देख लेता, देख क्या रहा था, शेर देख रहा, शेर में क्या देखना था उसे, तो पानी की वजह क्या, दूसरा शेर, वो डूब गया। हम भी यही कहना चाह रहे, क्या कहना चाह रहे, इसमें क्या है जी, अरे जी गे के गे आकार है, नहीं पहले तो गे है, गे है ना, इसमें गे के गे आकार है, ये गे आकार है,
नहीं है। किसकी रचना है? ये गे तो बाहर है, ये गे आकार है। गे आकार है कि इसकी ज्ञान की रचना है? ज्ञान की रचना के ज्ञान नहीं है। और यही तो हम कहना चाह रहे हैं। हमने आज तक अपने को ये स्वीकार नहीं किया। बस ये एक बात है, शरीर से वेद विज्ञान पहले ही कर चुके हैं, बाहर के पदार्थों से शरीर से भिन्न करके ज्ञायक के पास आए, और ज्ञायक कैसा मिला? और जिसने गे आकार में ज्ञायक को नहीं देखा, वो इसलिए बोले इस रीति शुद्ध का क्या लिखा है? वो तो अब यहां बोल के बताओ, वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो। वो तो अब वो तो वही कर रहे हो, वो गे नहीं, वो तो गे नहीं, वो तो ज्ञाकार है। ज्ञाकार नहीं, वो तो ज्ञान नहीं है। वो ज्ञान नहीं ज्ञानाकार नहीं, ज्ञान नहीं है। इसलिए क्या बोलते? वो तो अब आई समझ में तुम्हें? इसका वो तो वही का। जब तुम शरीर से भिन्न और ज्ञान इससे किससे भिन्न जाओगे? भावादिक से भाव, प्रमत्त परम से पार जब ज्ञान के पास जाओगे और आत्मचिंतन करने बैठोगे तो दो मिनट आपको क्या दिखेगा? ज्ञाकार दिखेगा। तुम ज्ञाकार मत देखना, उसको ज्ञायक देखना। ये अर्थ है इसका। आइए आज समझ में काय का अर्थ बताया। अब बोल के बताओ अच्छे से गाता। अब आंखें बंद करके बोलो। नहीं अपमत कमत नहीं जो एक ज्ञायक भाव है। कहा वो वही है। वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो। यहां बोलो वो नहीं है जो तुम समझ रहे। ऐसे यहां पे लगा के देखना, ज्ञान जब भी मिलेगा किस रूप में मिलेगा? लेकिन तुम क्या कर रहे हो? ज्ञाकार नहीं देखना, उसको ज्ञायक ही देखना। इसका अर्थ है सर्वोत्कृष्ट वेद विज्ञान की पराकाष्ठा। ऐसी पराकाष्ठा हम सबके जीवन में ऐसी मंगल भावना से हो।